हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज मैं आपको बताऊंगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन पॉलिनोमियल का। जो आपका पॉलिनोमियल है क्लास 10 में, जो चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल, उसका मैंने सारे एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी बता दो, दैट मीन्स कि एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी आप मुझे प्रोवाइड करा दो। तो उन लोगों का कमेंट्स की वजह से मैं आज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है आपका एमसीक्यू, वो सारा क्वेश्चन मैं आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें टोटल जो है 28 क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया है आपका इस बार का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जितना भी आपको पढ़ना है एमसीक्यू में, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो इस बार आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पॉलिनोमियल कौन है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। तो देखिए यहाँ पर कितना टर्म है, तो यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी इसमें 4 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा मेरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी यहाँ पर 4 टर्म आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 2 टर्म है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ डी ऑप्शन में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है, यानी कि 3 टर्म है। इस 3 टर्म को हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, यानी मिड टर्म को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें से कौन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको 3 टर्म है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 2 3 टर्म है, इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर में आपका 3 है, तो ये एक मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 2 टर्म है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r, यानी कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो मेरा एफ दिया गया है इसका जीरोज हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म, ये जो मेरा एफ दिया गया है, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, जो गिवन टर्म्स दिया गया है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने आपको डी बताया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आंसर आपको डी बताया, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जीरोस फाइंड करने बोला गया है। तो गिवन टर्म्स आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3, तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का टर्म, आपने अगर मेरा पॉलिनोमियल का सारा वीडियोस अगर आपने देख लिया है, खास करके RS अग्रवाल का, तो आई होप कि आपको फैक्टराइज करना अच्छे से आ गया होगा। मिड टर्म को स्प्लिट हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं आपको काफ़ी फास्ट वे में आपको बता रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। इस 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब 3 को हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, और उसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस में 3। देखिए फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, यहाँ का साइन को चेंज कभी नहीं करते हैं। लास्ट वाले को भी सेम लिखते हैं, लास्ट का साइन भी चेंज कभी नहीं करते हैं। अब देखिए 3 माइनस प्लस माइनस, 3x में 1x को माइनस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस प्लस माइनस, 3x में 1x को माइनस करेंगे तो 2x होगा, माइनस का साइन यहाँ बड़ा है। अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यानी इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इन दोनों को भी ब्रैकेट में हमको क्लोज कर देना है। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, और ये हो जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 प्लस यहाँ 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में एज इट इज ही रह जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, मतलब हम सही बनाया है, दोनों ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं, x माइनस 3, और ब्रैकेट के बाहर में x प्लस 1 है, x प्लस 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए
इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, इसको भी जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये x अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, एक जीरोस आ गया। अब इसको भी जीरो के इक्वेट कर लेते हैं, x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू प्लस वन, इधर आया तो माइनस वन हो जाएगा। ये अल्फ़ा निकल गया और ये बीटा निकल गया, तो एक आंसर मेरा थ्री हो गया और एक आंसर माइनस वन हो गया। तो हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में थ्री और माइनस वन है। तो देखिए माइनस थ्री और वन ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सॉरी थ्री और माइनस वन, थ्री और माइनस वन, थ्री और माइनस वन जो है वो सी ऑप्शन में है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं फास्ट बता रहा हूँ तो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो, तो मैं स्लो वे में आपको बताऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोला गया है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 12, यानी कि इसका जीरोस फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, जो अल्फ़ा और बीटा आएगा वो मेरा जीरोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 12। तो देखिए पहले इसको मिड टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। हम लोग मिड टर्म स्प्लिट करना आपने अच्छे से सीख लिया होगा अभी तक, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में जितना भी आर एस अग्रवाल का बताया है उसमें मिड टर्म को स्प्लिट करना मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। तो फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, माइनस यहाँ का साइन को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है आपका, देखिए रूट टू एक्स है, तो रूट टू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ का साइन को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, कुछ नहीं है तो क्या है वन है, तो ये वन रूट टू एक्स है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है आपका वन है, तो ये वन रूट टू एक्स है, याद रखिएगा। देखिए इसको हम लोग मिड टर्म को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थ्री रूट टू एक्स प्लस टू रूट टू एक्स माइनस 12। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, लिख दिए, यहाँ का साइन कभी चेंज नहीं होता है। लास्ट वाले को सेम लिखते हैं, लिख दिए, यहाँ का साइन कभी चेंज नहीं होता है। माइनस प्लस माइनस, थ्री रूट टू में टू रूट टू को माइनस करेंगे तो वन रूट टू आएगा। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, वन रूट टू है, यहाँ कुछ नहीं तो वन है, वन रूट टू है। तो माइनस प्लस माइनस, थ्री रूट टू में टू रूट टू को माइनस करेंगे तो वन रूट टू एक्स आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आना चाहिए। तो देखिए रूट टू टू होगा, रूट टू टू होगा, इंटू थ्री को 2 से इंटू करेंगे तो 6 होगा, 2 को 6 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में, यानी इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस टू रूट टू एक्स माइनस में 12। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में x बचेगा। कॉमन का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का टर्म आना चाहिए। तो x से x को इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x कॉमन आ चुका है तो थ्री रूट टू बच गया, प्लस यहाँ पर हम लोग टू रूट टू को कॉमन ले लेते हैं, टू रूट टू, ये कॉमन आ गया, रूट टू कॉमन आ गया तो अंदर में x बचा, माइनस यहाँ पर थ्री रूट टू बचेगा। कैसे, देखिए कॉमन का मतलब क्या मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर वालों को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का सारा टर्म आपका आना चाहिए। तो टू रूट टू को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रूट टू एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो टू रूट टू एक्स आ गया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आना चाहिए आपका। तो देखिए देखिए टू को 3 से इंटू करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, इंटू रूट टू को रूट टू से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब आपने ये गलत बनाया या सही बनाया, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट वाला आपका सेम है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, x माइनस थ्री रूट टू, दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लिए। अब ब्रैकेट के बाहर में x प्लस टू रूट टू है, x प्लस टू रूट
टू है। अब इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, इसको भी जीरो के इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं हम लोग पहले, तो x माइनस 3√2 इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3√2। ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 1 जीरोज। अब इसको भी जीरो के इक्वेट कर लेते हैं, x प्लस 2√2 इज इक्वल टू में जीरो, तो x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी एक जीरोज आ गया जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो ये अल्फ़ा निकल गया और ये बीटा निकल गया, 2 जीरोज आपका आ गया। तो हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा के लिख लेते हैं, एक आ गया आपका 3√2 और एक आ गया -2√2। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि ये दोनों ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका एक 3√2 और एक -2√2, 3√2 और -2√2 आपका आया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्या बोला गया है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x² प्लस 5√2x माइनस 3r, यानी इसको भी फैक्टराइज करके हम लोग को जीरोस फाइंड कर लेना है, अल्फ़ा और बीटा। इसमें से ऑप्शन में से कोई एक आंसर मेरा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो गिवन टर्म्स है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, सेम लिख दिए। यहाँ का साइन कभी चेंज नहीं होता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6√2x में माइनस कर देंगे 1√2x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, याद रखिएगा। और लास्ट वाले को सेम रहने देते हैं, लास्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। फर्स्ट वाले को सेम लिख दिए, यहाँ का साइन चेंज नहीं होता है। लास्ट वाले को सेम लिख दिए, यहाँ का साइन चेंज नहीं होता है। अब देखें यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, याद रखिएगा। प्लस माइनस माइनस 6√2x में 1√2x माइनस करेंगे तो 5√2x होगा, आगे समझ में। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आना चाहिए आपका। तो देखिए √2 2 हो जाएगा इनटू, और ये 6 है तो 2 को 6 से इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। दोनों मेरा फॉलो कर रहा है। चलिए अब इस दोनों टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे, इस दोनों टर्म को भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 6√2x माइनस, और ये √2x माइनस में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 2√2x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2√2x, अंदर में √2x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग किए हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का सारा टर्म आपका आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है तो हम लोग यहाँ 2 लिख लेते हैं, इनटू √2 2 होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अंदर में क्या है, ये 4 है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 2 और ये 2 4x हो जाएगा, ये 4x, और x इंटू x² तो है। ओके, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। कैसे, देखिए इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका ऊपर का टर्म आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6√2x, 6√2x है, आगे समझ में। यहाँ ये 3 है तो 3 2 जा 6√2x, 6√2x आ जाएगा, माइनस। अब हम लोग यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में एज इट इज रह जाएगा √2x, साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बाहर को अंदर से इंटू करेंगे ऊपर में वाला सारा टर्म आना चाहिए। तो माइनस को प्लस से इंटू करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 1 कॉमन लिए हैं तो 1 ही होगा, यहाँ पर 3 रहेगा, ये 3, देखिए ये 3 है, याद रखिएगा। तो देखिए 1 को √2x से इंटू करेंगे तो √2x ही होगा, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 ही होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। देखिए दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है, दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब सही बना है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं हम लोग, ये √2x प्लस में 3 और बाहर में क्या है 2√2x माइनस में 1, 2√2x माइनस में 1। अब इसको जीरो के इक्वेट, इसको भी जीरो के इक्वेट हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, √2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू प्लस 3 इधर आया तो -3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 और ये √2 जो है वो नीचे
आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको क्या करना होगा, हमको रैशनलाइज करेंगे। तो नीचे में √2 है तो इधर भी √2 हो जाएगा, इधर भी √2 हो जाएगा। क्लास 9 में आपने रैशनलाइज करना अच्छे से सीख लिया है। x = अगर नहीं सीखा है तो यहाँ पर आप सीख सकते हो, नीचे में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो नीचे में √2 है तो ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग √2 लिख देते हैं, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में। तो -3 को √2 से इंटू करेंगे तो -3√2 होगा, और √2 × √2 2 हो जाएगा। ये निकल गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू 1 0। अब इसको भी 0 के इक्वेट हम लोग कर लेते हैं। 2√2x - 1 = 0। तो 2√2x = -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा। तो x = 1 अपॉन में ये 2√2 आ जाएगा, 2√2। अब इसको हमको रैशनलाइज करना होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रैशनलाइज केवल रूट वाले का करते हैं। ओके, तो रैशनलाइज करने के लिए ये जो नीचे में देखिए, यहाँ पर नीचे में √2 था तो ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग रूट को लिख दिए। यहाँ पर भी √2 है तो इसको भी ऊपर नीचे यहाँ पर लिख देना है, यानी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। केवल रूट वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल √2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में। तो x = हो जाएगा, √2 को 1 से इंटू करेंगे तो √2 होगा, √2 को 1 से इंटू करेंगे तो √2 ही होगा, और ये हो गया 2 इंटू √2 × √2 2 होता है। तो x = क्या हो जाएगा, ये ऊपर में √2 है और 2 2 = 4 हो जाएगा। ये आपका एक जीरोज़ निकल गया जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो ये 2 जीरोज़ आपका आ गया, एक आ गया आपका -3√2 अपॉन में 2 और एक आ गया √2 अपॉन में 4। ये 2 जीरोज़ आपका आ गया। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, -3√2/2 -3√2/2 और एक है आपका √2/4, एक √2/4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी ऑप्शन में है। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ बोला गया है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1/6x - 2। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, यानी कि जीरोज़ का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इस टर्म को हम लोग पहले यहाँ पर जो f(x) दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल टू में कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख लेते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर सबका एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 को x² से इंटू करेंगे तो 6x² होगा, प्लस 6 से 6 कट जाएगा तो ये 1x बचेगा, 1x यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, वेरिएबल के साथ में 1 को लिखा नहीं जाता है, वो हाइड होता है। माइनस 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, = में 0। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका 6x² प्लस में 1x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है याद रखिएगा, और माइनस में 12 है, = 6 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही होगा। ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिड टर्म को क्या करेंगे हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो देखिए स्प्लिट करने के लिए ये जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 होगा। अभी 72 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 3 = 6, 1 बचा, 2 6 = 12, 2 18 = 36, 2 9 = 18, 3 3 = 9। अब हम लोग इस तरह से इसको सेट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और उसी डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 भी आना चाहिए। तो देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 आ गया, और 3 3 = 9, ये आ गया। यानी कि 9 में हम 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 8 को 9 से इंटू करेंगे तो 72 आएगा, यानी 2 डिजिट हमको मिल गया। अब फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को सेम लिखेंगे, 6x², यहाँ जो साइन रहेगा उसी को लगाना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। दोनों में बड़ा कौन है, 9, पहले बड़े वाले को लिखते हैं, 9 बड़ा है तो 9x लिखेंगे। माइनस करेंगे किसको, छोटा है 8, 8x को, प्लस माइनस 9x में 8x माइनस करेंगे तो 1x होगा। लास्ट वाले को कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ये हो गया आपका, = 0 आप लिख सकते हो, इधर नहीं भी लिख सकते हो। ये 6 को हटाने के लिए हम लोग यहाँ 0 लगाए थे। अब इन दोनों टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x²। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस टर्म को फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए 6x² प्लस
9x माइनस 8x माइनस में 12। फिर से मैंने इसको लिख लिया। इस टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे और इस टर्म को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 6x² प्लस 9x माइनस, फिर इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे 8x माइनस 12। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3x। 3x कॉमन का मतलब ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर का सारा टर्म आना चाहिए। तो 3x हम लोग कॉमन ले लिए तो अंदर में 2x बचेगा। 3x को 2x से इंटू करेंगे तो 6x² होगा। 3 2 जा 6, x इंटू एक्स x² प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3x को 3 से इंटू करेंगे तो 9x होगा। 3 3 जा 9 और ये x है, यानी 3x को 9 से इंटू करें, सॉरी 3 को 3x से इंटू, सॉरी 3x को 3 से इंटू करेंगे तो 9x हो जाएगा। माइनस यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x बच जाएगा। 4 को 2x से इंटू करेंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस, बाहर को अंदर से इंटू करेंगे तो ऊपर का साइन जो है वो आना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा। 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, मतलब सही बना है, और दोनों ब्रैकेट वाला अगर सेम नहीं होता तो गलती हो जाता। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं जो सेम है। तो 2x प्लस में 3 और इधर है आपका बाहर में 3x माइनस में 4, 3x माइनस में 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट कर लेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो 2 पहले इसको 0 के इक्वेट करते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 3, इधर आया तो माइनस 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये एक अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, एक 0। अब इसको भी 0 के इक्वेट हम लोग कर लेते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू, ये माइनस 4 है, इधर आया तो प्लस 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 और ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये एक जीरोज़ हो गया, इसको अल्फ़ा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। तो 2 आंसर आपका आ गया। हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक आ गया आपका -3/2 और एक आ गया आपका 4/3। एक आ गया आपका -3/2 और एक आ गया आपका 4/3। हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए -3/2 और 4/3, -3/2 और 4/3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा ध्यान से, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² माइनस 11x अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 3r। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको भी बाय में कुछ नहीं तो 1 करके फ्रैक्शन बना लेंगे और सबको हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करके अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लेते हैं। जीरोज़ आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, कुछ नहीं है तो 0 हम लोग लिख लेते हैं। ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। बाय में कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबका एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 को 7 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 21x² माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 11x माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 इज इक्वल टू में 0। ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 21x² माइनस 11x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 को 0 से इंटू करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये निकल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट 21 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट के साथ में, 2 के साथ में। तो 21 को 2 के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपका 42। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। तो देखिए फर्स्ट वाले को सेम लिख, इसको हम किस तरह से सेट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 11 आना चाहिए और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 42 आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग, तो ये हो गया आपका 2 7 जा 14 और एक ये 3 बच गया 3। तो ये 2 टर्म आपका निकल गया। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और 14 में 3 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। दोनों टर्म आ रहा है। चलिए फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, 21x²। यहाँ का साइन को चेंज नहीं करते हैं, माइनस का माइनस ही रहेगा। दोनों में बड़ा जो है वो 14 है, 14x लिख लेते हैं। छोटा जो है वो 3 है,
3x लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 14x में 3x माइनस करेंगे तभी 11x होगा, और 14 को 3 से इंटू करेंगे तो 42 भी आ जाएगा। लास्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, -2 का -2 रहेगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, तो देखिए 21x² माइनस 14x प्लस, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 7x को, 7x कॉमन आ जाएगा तो 3x बचेगा। 7x को 3x से इंटू करेंगे तो 21x² होगा, 7 3 जा 21, और x को x से इंटू करेंगे तो x² होगा, माइनस यहाँ 2 बचेगा, 7x को 2 से इंटू करेंगे तो 14x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में 3x माइनस 2 होगा। 1 को 3x से इंटू करेंगे तो 3x होगा, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब सही बना है। दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, 3x माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर में कौन है, 7x प्लस 1, 7x प्लस 1। अब इसको भी 0 के इक्वेट कर लेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेंगे, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको भी 0 के इक्वेट कर लेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 है, इसको ले लेते हैं पहले 0 के इक्वेट करके, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू, ये -2 इधर आया तो +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, और ये जो है वो नीचे आ जाएगा, 2/3 हो गया ये। अब इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 7x इज इक्वल टू +1 इधर आया तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये -1 और ये 7 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये 2 ज़ीरोज़ आपका निकल गया, एक आ गया आपका 2/3 और एक आ गया -1/7। ये 2 हो गया। हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कि 2/3 और -1/7 किस में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है देखिए यहाँ पर 2/3 और -1/7 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मैं यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10, यानी सम दिया गया है 3 और प्रोडक्ट दिया गया है -10। सम का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 दिया गया है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो -10 दिया गया है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन टर्म्स है सम और प्रोडक्ट, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन टर्म्स में दिया गया है, सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो गिवन टर्म्स में सम दिया गया है, सम का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये दिया गया है 3, और एक प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है आपका -10। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लेंगे बाय पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबका वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 3 दिया गया है, ये x है यहाँ पर, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -10 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस माइनस 10, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 10। हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए 8 नंबर में यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10, यानी कि यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 एंड -3। जीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है 5 और बीटा का वैल्यू दिया गया है -3। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोल रहा है, तो अल्फ़ा और बीटा को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा, क्वेश्चन नंबर 9 में अल्फ़ा जो है वो 5 दिया गया है और बीटा जो है वो -3 दिया गया है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू 5 है तो 5 रहने देते हैं, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू -3 है, इंटू में एक्स है, प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू 5 है, इंटू में बीटा, बीटा का वैल्यू -3 है। लिख लिए हम लोग यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस माइनस -3 हो जाएगा, इंटू में एक्स है, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये एक्स लगा हुआ है, माइनस में 15 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15 है। हम लोग चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बोला गया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, यानी कि जीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा दिया गया है 3/5 और बीटा दिया गया है -1/2। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा और बीटा जो गिवन टर्म्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है वो आपका 3/5 है, 3/5, और बीटा, बीटा जो है वो है आपका -1/2। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा 3/5 है, प्लस में बीटा -1/2 है, इंटू में एक्स लगा हुआ है, प्लस अल्फ़ा 3/5 है, इंटू में बीटा -1/2 है। सबका वैल्यू को हम लोग पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एज इट इज़ अल्फ़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस ये 3/5 है, प्लस माइनस -1/2, ब्रैकेट यहाँ पर इंटू में एक्स लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू में हम लोग 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एलसीएम आएगा आगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम आपका 10 हो जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 होगा, ब्रैकेट में x है यहाँ पर, -3 अपॉन में 10 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 में 5 गया तो 1 बचेगा, और ये x है 1x अपॉन में 10 माइनस में 3/10। अब बोलोगे कि सर आपने बोला था कि वेरिएबल के साथ डिजिट को 1 को नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे अभी फिर उसको हटा देंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे। अब हम लोग इस पूरे टर्म को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो पूरे टर्म का जो एलसीएम है वो 10 आ जाएगा। 10 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, इधर इक्वल टू में 0 है तो 10x स्क्वायर हो गया, माइनस 10 कट जाएगा तो 1x बचेगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, हाइड है वो, माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, इज इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ, ये क्या है मेरा 10x स्क्वायर, ये है -x और ये है -3। ये 10 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा जो है वो आंसर आ गया। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने बोला था, तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का डी को देखते हैं हम लोग। 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप ही लोग के कमेंट को देखने के बाद मैंने MCQ का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, नहीं तो मैंने MCQ जो है नहीं बताया था पहले। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप ही के कमेंट्स को पढ़ के मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। बाकी जितना क्वेश्चन है उसका तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इसकी ज़रूरत होगी। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।